नमस्कार। राजस्थान में हुए उपचुनाव को लेकर रिजल्ट सामने आ चुके हैं और राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के लिए करणपुर सीट पर 5 जनवरी को वोट डाले गए थे और उसके बाद यहां चुनावी परिणाम सामने आ चुके हैं और बेहद ही चौंकाने वाला नतीजा सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को या बीजेपी उम्मीदवार, जबकि कांग्रेस ने यहां पर या रूपेंद्र कुन्नूर को यहां चुनावी मैदान में उतारा था। और ऐसे में किसके पक्ष में फैसला रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने जिन सुरेंद्रपाल को चुनावी मैदान में उतारा और यहां पर जो है रिजल्ट से पहले ही उन्हें मंत्री घोषित कर दिया था, मंत्री पद की शपथ दिला दी थी और उसके बाद यहां पर जो रिजल्ट रहा वो किसके पक्ष में रहा। वहीं रूपेंद्र सिंह कुन्नूर को यहां कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया और यहां पर कांग्रेस एमएलए निधन के चलते सीट खाली थी। और ऐसे में अब जो रिजल्ट आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे, क्योंकि राजस्थान को लेकर ये महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही थी, क्योंकि एक सीट पर चुनाव नहीं हुए थे विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन जिस कार के परिणाम सामने है वो चौंकाने वाले हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव और नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की भी एक बड़ी चुनौती थी कि इस सीट को कैसे भी जीता जाए, क्योंकि इस सीट को लेकर पहले ही यहाँ पर सुरेंद्रपाल को यहाँ पर मंत्री घोषित कर दिया। तो राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका रहा है। करणपुर सीट से कांग्रेस की जीत हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सुरेंद्रपाल की हार हो गई है। ये बड़ी खबर और यहाँ पर जो है पहला चुनाव 2024 को लेकर राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा था और यहाँ पर करणपुर सीट पर एक बड़ी यहाँ पर हार हुई है और बीजेपी में कहीं ना कहीं सीट को लेकर मंथन शुरू हो चुका है, क्योंकि हार जो हुई है उसकी क्या वजह रही है और इसको लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी कर रही है और राजस्थान में इसे एक महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि राजस्थान में अब कहीं ना कहीं जो करणपुर सीट रही है वो एक चौंकाने वाला फैसला दे गई है। तो करणपुर सीट का कितना असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में 200 सीटें थी लेकिन 199 सीटों पर ही चुनाव हुए थे विधानसभा चुनाव के लिए, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी को 115 सीट तो कांग्रेस को 69, 2 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी ने हासिल की थी। लेकिन एक सीट पर जो उपचुनाव था उसके नतीजे भी सामने आए हैं और जो फाइनल नतीजे सामने आए हैं उसमें कांग्रेस उम्मीदवार रूपेंद्र सिंह कुन्नूर को यहाँ पर जीत मिली है और यहाँ 94,950 यानी 11,283 वोटों के अंतर से कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। वही बात की जाए बीजेपी, सुरेंद्रपाल सिंह टीटी जो कि मंत्री पद को लेकर बड़ा फैसला हुआ, 83,667 वोट मिले, करीब 11,283 वोटों के अंतर से उनको हार का सामना करना पड़ा। पृथ्वीपाल सिंह आम आदमी पार्टी को भी 11,940 वोट मिले और यहाँ पर तीतर सिंह निर्दलीय को करीब 1,223 वोट मिले। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 बड़ी पार्टियां यहाँ पर देखने को मिली। तो इस बार माना गया सीधे तौर पर कि कांग्रेस को इस सीट पर एक बड़ी जीत मिली है। तो आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस और बीजेपी अब जुट चुकी है और इस एक सीट के नतीजे काफी कुछ बयां कर गए हैं। तो आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान की 25 सीटों पर कितनी सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल पाएगी और लोकसभा की सभी 543 सीटों पर बहुत जल्द आपको नया विश्लेषण दिखाने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।